लेकिन स्टिल आगे बढ़ते आपको बताते हैं आज की बड़ी खबर। वंस अगेन सियासत गैर यकीनी साथ साथ चल रही हैं। इमरान खान इसी महीने 2 सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इसके साथ साथ मुशावरत भी जारी है, लेकिन अभी तक कोई हतमी तारीख नहीं आ सकी है। कल से पीटीआई एक नई मुहिम शुरू करने जा रही है, जिसको इलेक्शन कराओ पाकिस्तान बचाओ मुहिम का नाम दिया गया है। इत्तेहादी हुकूमत अपनी हिकमत अमली में एक जाने मसरूफ़ है, दूसरी जाने मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का भरपूर तरीके से शिकार है। मईशत के लिए ये अदम इस्तेहकाम जहर कातिल बन चुका है। इत्तेहादी हुकूमत को आए हुए आपको मालूम है 8 माह गुजरे हैं। इनके तजर्बे ने अभी तक मईशत को बेहतर नहीं किया, कुछ भी कंट्रोल नहीं हुआ। लेकिन इन जमातों से जो तवक्को की जा रही थी उसके बरक्स सूरत हाल है इस वक्त। और ओवरऑल दुनिया में रिसेशन तो है, लेकिन पाकिस्तान की हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाए हैं अब तक। मईशत बेहतर होना दरकिनार, अब तो डिफ़ॉल्ट के खतरात खुदा न खास्ता मंडलाना शुरू हो गए हैं। डॉलर काबू नहीं आ रहा है, रुपया मुसलसल नीचे जा रहा है। ये वही बातें जो पिछले कई अरसे से हम आपको बता रहे हैं। स्टॉक मार्केट से अरसा ही हुआ हमने कोई अच्छी खबर नहीं सुनी, और सूरत हाल ठीक नहीं है, और ना ही कोई रोड मैप है। और दूसरी जानिब जो सियासतदान हैं उनकी तरफ से बयानात का सिलसिला है और वो मिलकर रुक नहीं रहा है। बिल्कुल, पुराने जो वजीर खजाना थे और नए जो अभी हैं वो मिलकर माशी बेहतरी के लिए कोई रोड मैप और लाएमल बनाने की बजाय आपस में लड़ रहे हैं और माशी बदहाली का मलबा एक दूसरे पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। मईशत की जो बिगड़ती सूरत हाल से इससे तहरीक इंसाफ भी भरपूर फायदा उठा रही है, शदीद तशवीर का इजहार भी कर रही है। दावा किया जा रहा है कि मुल्क दिवालिया होने के करीब है। वजीर आजम भी इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत मुतासिर हो रही है। और उधर एक बार फिर रूस से इस तरह पेट्रोल और डीजल लेने के दावे किए जा रहे हैं रूस से। और वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब ने ऐलान किया है कि रूस ने पाकिस्तान को रियायती कीमत पर खाम तेल और काबिल इस्तेमाल तेल देने के लिए तैयार है। इसी सारी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं, मईशत किस तरफ जा रही है और ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसके मुल्की मईशत पे क्या असरात होंगे। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग वेल। डॉक्टर खाकान, ये जो मुल्की मईशत है हम सबके सामने अनफॉर्चुनेटली वही बातें हैं कि जब तक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है मुल्क में मईशत बेहतर नहीं हो सकती। अब ये जो मुसद्दिक मलिक साहब ने एक कल स्टेटमेंट दी, जो रूस का दौरा, उन्होंने कहा जी तवक्को से ज़्यादा कामयाब रहा और रूस रियायती कीमत पर जो डीजल है और पेट्रोल है वो देने के लिए तैयार हो गया है। सो इस पर भी आपका कॉमेंट चाहिए और ओवरऑल इकॉनमी के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑलवेज माय प्लेजर टू बी ऑन एक्सप्रेसो। देखिए, एक तो ये है कि हमें याद रखना है कि जो डॉलर लिक्विडिटी क्रंच है, ये हमने 3 लफ्ज हमेशा लोगों को बताए हैं। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास सप्लाई ऑफ डॉलर्स कम है और डिमांड ऑफ डॉलर ज्यादा है। हमारी इंपोर्ट ज्यादा है, हमारी एक्सपोर्ट्स कम है। इसके साथ साथ दुनिया में कीमतें चीज़ों की बढ़ी हैं और पाकिस्तान का रूपी जो है वो डीवैल्यू हुआ है, उसकी वजह से एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, यानी कि प्राइसेस बढ़ रही हैं। सो इन सब चीज़ों का लोगों पर अफेक्ट है। हमें इन 2 चीज़ों को टैकल करना है अगले आने वाले कई माह में, सो दैट हम बगैर किसी चोट के गुजर सकें। मैं बार बार कहता हूं कि अभी तक कोई ऐसी चोट नहीं लगी, कोई डिफॉल्ट या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट हुई जो अनहोनी हो। पाकिस्तान बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी कि बैरूनी जो पेमेंट्स का मसला है उसमें से बारहा 22-23 दफा क्राइसिस सिचुएशन में गुजरा है, अब भी गुजर रहा है। एक तो ये हुआ है कि IMF की जो टॉक्स हैं वो डिले हुई हैं, यानी कि 3 नवंबर को हमने उनके साथ गुफ्तशनीद करनी थी, पाकिस्तान आधा था, उन्होंने एक मिशन आता है वो रिव्यू करता है, वो नहीं हो सका। उसका मार्केट्स पे बहुत बड़ा प्रेशर है। नंबर 2 जो चीज हमें डिस्टर्ब कर रही है वो ऑब्वियसली एक अनसर्टेनिटी की फिजा है कि कोई मीडियम टर्म डिसीजंस जो है वो हम नहीं ले पा रहे। मीडियम टर्म डिसीजन से हमारा क्या मतलब है? मतलब कि हम कोई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है नहीं कर पा रहे। मैंने हमेशा, आपको याद है, आपके प्रोग्राम में कहा है कि एनर्जी पॉलिसी जो है वही इकोनॉमिक पॉलिसी है आज, और इसका इजहार आप चाहे यूरोपियन ममालिक में देखें। जापान ने अपने लोगों को कहा है कि आप स्वेटर ज्यादा पहने ताकि आपको बिजली कम यूज करनी पड़े हीटिंग के लिए। ये है दुनिया की का तनाजुल। पर हमने अपने तौर तरीके जो है वो नहीं बदले, ना ही कमर्शियल सेंटर्स बंद किए हैं, नहीं शासन किया है, ना ही हमने अपना खुद ये रवैया बदला है छुट्टियों मतलब 5 डे वर्किंग वीक पे। मतलब कोई भी चीज जो है मैं नहीं देखता कि हमने बदली है। इसलिए एक प्रेशर है पाकिस्तान पे। इसी तनाजुल में पाकिस्तान की अच्छी कोशिश है। देखिए, रशिया से बड़ा आसान है समझना। यूरोप जो वहां से तेल ले रहा है, उन्होंने उसका एक प्राइस कैप कर दिया है। G7 जो ममालिक, डेवलप्ड ममालिक हैं, उन्होंने उस पर
$60 की कीमत रखी है। आप कहेंगे जी इससे क्या मतलब है? इससे मतलब यह है कि ब्रेंट की कीमत है इस वक्त जब हम आपस में बात कर रहे हैं वो $84 है, पर अगर रशिया का तेल यूरोप आना है तो वो $60 पे आना है। तो अस्यूम कर लें कि हमें भी जो यही तकरीबन 30% की जो डिस्काउंट है उस पर रशियन ऑयल मिल सकता है। इसकी एक बातचीत हुई है, अगेन इसकी क्वांटिटीज अभी तय होनी है, क्या एग्जैक्ट प्राइस होगी, पर मंथ क्या शिपमेंट होगी। सो ये सारी चीजें भी तय होना बाकी हैं, जो जनवरी में शायद एक मिशन आएगा उनका और हम आगे बढ़ेंगे। ये है एक ओवरऑल तनाजुल इसमें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपने बड़ी, क्योंकि हम यूजुअल ये बातें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स की हैं ये तो हम डॉक्टर खाकान करते ही रहते हैं, लेकिन जो पब्लिक अवेयरनेस हैं दे आर मोर इंपॉर्टेंट आई बिलीव नाउ। लेकिन दूसरी जानिब जो इंपॉर्टेंट फैसले हैं जो कि इंतजामी सतह पे होने वाले हैं, उनका सबसे ज्यादा रोल है इस सारी सिचुएशन से निकलने के लिए। और मैं कुछ मायरीन मईशत को पढ़ रहा था जो पाकिस्तान के अच्छे जहन है इकोनॉमी को समझने वाले, जैसा कि आपने भी कहा, वो ये कह रहे थे कि हमें 6 बजे 8 बजे अपने शॉपिंग मॉल्स को बंद करना चाहिए, हमें अपने दिन को जल्दी स्टार्ट करना चाहिए, हमें कम से कम हफ्ते में 3 दिन किसी भी किस्म की अपनी जाती गाड़ियों को बैन करना चाहिए। इस तरीके से हम जितना ज्यादा फ्यूल बचा सके जो हमारा बिलियंस ऑफ यूएस में जाता है बिल, वो कम हो सकता है। क्या ये तजावीज काबिल अमल हैं एक सियासी हुकूमत के लिए, और ऐसी सियासी हुकूमत के लिए जो 12-13 जमातों से मिलकर बनी है, जो कि आपको मालूम है फिर स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, मुतालिबात आ जाते हैं, तो इस पर जरा राय दीजिए। आप हुकूमत के साथ भी काम करते रहें। देखिए, मैं तो हमेशा ये समझता हूं कि जो राइट पॉलिसी, जो गुड पॉलिसी, जो सेंसिबल पॉलिसी, जो कॉमन सेंस को आपको कन्विंस करे, वो डूएबल होती है। अगर मेरा बिजली का बिल ये चीजें करने से 35,000 की बजाय 32,000 हो जाएगा या 28,000 हो जाएगा, क्या मैं हुकूमत की तारीफ करूंगा कि मैं हुकूमत को बुरा भला कहूंगा? क्या अगर मेरा बेटा या आपका बेटा या आपका भाई या आपकी बहन स्कूल एक दिन ऑनलाइन कर लेंगी, जो कि आपको पता है कोविड पे पाकिस्तान ने बहुत अच्छी तरह ये चीज कर ली थी, और कार पूलिंग कर लेंगी बाकी दिन, और आपका पेट्रोल का बिल, अर्मिला का पेट्रोल का बिल अगर लेट से 22,000 आ रहा है और वो 16,000 पे आ जाता है, तो ये 4,000 6,000 की उनकी ना सिर्फ सेविंग्स होगी, बट इस सेविंग्स को वो बेहतर तौर पे यूज कर सकेंगी। सो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और देखें, या तो हम होना हम अकेले ये कह रहे हो कि दुनिया भर तो तेल ज्यादा इस्तेमाल कर रही है, दुनिया भर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा इस्तेमाल कर रही है, गैस ज्यादा इस्तेमाल कर रही है, आप कम इस्तेमाल कीजिए। हम तो ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं जो वेस्ट कर रहा है छोड़ दीजिए डेवलपिंग ममालिक को। आप कहते हैं हम उनके साथ नहीं चलना चाहते, जो डेवलप्ड ममालिक इस वक्त कर रहे हैं आप भी वो कीजिए। सो आई हैव नॉट सीन अ कैंपेन ऑन टेलीविजन सेइंग कि कंजर्वेशन इज आवर एनर्जी स्ट्रेटजी। फॉर मी दैट इज एनर्जी स्ट्रेटजी टुडे। सो ये तो एक बात है। इसके अलावा जो आप कर सकते हैं वो ये ऑफ कोर्स है कि आप जो इस वक्त अपना PSDP है, डेवलपमेंटल बजट है, उसको बेहतर तौर पे यूज कर सकते हैं। आप फास्ट ट्रैक कर सकते हैं प्रोजेक्ट सो दैट इकोनॉमी में एक जान रहे। सो यू नो देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। पाकिस्तान में इस वक्त हमें स्टेबिलिटी से गुजरना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी। लेकिन डॉक्टर खान, ये चीजें तब हो सकती है ना जब जो फैसला करने वाले हैं उनका जहन सिर्फ एक जानिब यानी कि मईशत की बेहतरी की जानिब लगेगा या माशरे की बेहतरी की जानिब लगेगा। जब उनका जहन हर वक्त इस तरफ डाइवर्ट रहेगा कि कल पता नहीं सियासी सूरत हाल क्या होगी, कल मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना आ जाए, कल कोई नया जलसा या धरना आके फैजाबाद को ब्लॉक ना कर दे और शहरियों की जानो माल को खतरा लाक हो जाए, कोई सिक्योरिटी सूरत हाल डेवलप हो जाए, और दूसरी जानिब सरहदों पे तो खतरात हमारे रहते ही हैं, हमेशा से हमें मालूम है। तो फिर ये कैसे होगा? आई मीन मुल्क के अंदर जब स्टेबिलिटी नहीं होगी, और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मुझसे बेहतर पता है कि मुल्क की जो सियासतदान है, जो सियासी जमातें हैं, उनको मुल्क की मईशत के ऊपर सर जोड़ना है, तो वो तो जुड़ता नजर नहीं आता। इसका मतलब है ये नहीं हो पाएगा, हम इनस्टेबल ही रहेंगे हमेशा। तो आपने बहुत ही अच्छी चीज सामने रखी है। इसमें कोई शक नहीं है कि डेमोक्रेसी, पीसफुल एग्जिस्टेंस, सिक्योरिटी, इन सब का एक कॉरेलेशन से मतलब है कि एक ताल्लुक है मजमूई तौर पर कि आपकी इकोनॉमी जो है वो कैसे बिहेव करती है। सो इन द लॉन्ग रन तो ये एक इकोनॉमिक्स में हम इस बात को प्रूव भी कर चुके हैं, हम इस बात को मानते भी हैं।
अब पाकिस्तान का मसला इस वक्त जो आ रहा है वो सबसे बड़ा स्टेबिलिटी तो जरूर इन सब चीजों में डिस्टर्ब्ड है, पर अनसर्टेनिटी जो है उसकी हाइट जो है वो बहुत बढ़ गई है। ऑब्वियसली वी हैव नॉट डिसाइडेड कि इलेक्शंस कब होंगे, वी आर नॉट डिसाइडेड कि ये इलेक्शंस आया प्रोविंशियल और नेशनल के अलग-अलग होंगे। सो इन चीजों पे हमें एक मिनहासुल कौम पॉलिटिकल लीडरशिप्स को एक चीज को तय करना है। बट आई थिंक एक चीज और आने वाले वक्तों में हमें तय कर दी है कि ये चीजें तो शायद आपने जैसे सही कहा कई दिहाइयों से चल रही हैं और अलहदा नहीं होंगे। जो एग्जीक्यूटिव है जिसको आप ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, उनको अपना काम दुनिया भर में जो अच्छी ब्यूरोक्रेसीज है, जैसे यूके की ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छी ब्यूरोक्रेसी है, हमने भी उनसे ही ये निजाम लिया है, वो अपना काम फिर भी करते चले जाते हैं। हमारे यहाँ वीकनेस अब सिर्फ पॉलिटिकल साइड पे नहीं आ रही बिकॉज वो नुमाया होती है तो हम उसकी बहुत बात करते हैं। दूसरी जो बात जरूरी है वो ये है कि एक ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे तो ये चीजें चलती रहनी चाहिए, पर वहां भी आप ये देखेंगे कि देयर इज अ सर्टेन वीकनेस, और उस वीकनेस का ताल्लुक कॉम्पिटेंस से भी है, एंड देन दे लुक टुवर्ड्स द पॉलिटिकल लीडरशिप के वो भी चूंकि स्लो हो गई है डिसीजन मेकिंग में, सो ओवरऑल प्रोसेस स्लो है। ओवरऑल प्रोसेस इसी वजह से स्लो है। अच्छा डॉक्टर खाकान, जिस तरह से अभी ये तो आपने बड़ी अच्छी और बेहतरीन तरीके से बताया कि हमें किस तरह से स्टेट लेवल के ऊपर भी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है ताकि हमारी आइंदा आने वाली चीज़ें बेहतर हो, लेकिन दूसरी जानिब आपको लगता है कि स्टेट के पास कोई प्रॉपर रोड मैप, कोई स्ट्रैटेजी है जिसके ऊपर वो अमल दरामद करा के हमें इन चीज़ों की तरफ लेके आए? क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अपनी जगह, इकोनॉमी अपनी जगह, जो हमारे लीडर्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स, उनकी गुफ्तगू, वो जो एक मैसेज कन्वे होता है वो भी शायद उतना पॉजिटिव नहीं है। जैसे हम मिफ्ता इस्माइल साहब की बात करें या इसहाक डार साहब की बात करें, मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं जी डिफॉल्ट होने के करीब है, इसहाक डार साहब कह रहे हैं जी ऐसा कुछ नहीं है। सो ये भी तो एक मैसेज हमें सही नहीं मिल रहा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या हुकूमत के पास कोई रोड मैप है ही नहीं। सो जो आपने वर्ड यूज किया मैसेज, इसे हम इकोनॉमिक टर्म्स में कहते हैं सिग्नलिंग, कि अथॉरिटीज को, हुकूमत को, स्टेट को, रेगुलेटर्स को एक सिग्नलिंग करनी है या मैसेजिंग करनी है जिससे एक तकवीयत मिले आम आदमी को भी। आम आदमी जो है वो प्लेयर है इस इकोनॉमी में बिकॉज वो इकोनॉमिक एजेंट है जिसे कहते हैं, और इन्वेस्टर को भी, चाहे वो डोमेस्टिक हो और इंटरनेशनल हो। ऑफ कोर्स इस वक्त ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है इन पार, उसका इस वक्त फोकस ये है कि किसी तरह ये जो अगले आने वाले चंद माह हैं उसमें कोई ऐसी रकून पैदा की जा सके बाहर से, सो दैट ये टाइम जो है गुजारा जा सके बगैर किसी फंडामेंटल रिफॉर्म के। एंड दैट माइंडसेट इज बिकॉज टाइम बहुत कम है, they want to go to the electoral by giving something to the electorates, so obviously एक दूर रस सोच या ऐसी सोच जिसमें मैं ये कहूं कि जो इम्तिहान पाकिस्तान को इस वक्त लागू है, जिसमें से पाकिस्तान गुजर रहा है, उसको हमने अपनी तैयारी से गुजारना है, ना कि हम कहें कि हमने कोई सिर्फ वो पेपर्स जिन पे हम सवालात हल करके इस एग्जाम को गुजार सकें उस तरह गुजारना है। अब वो ये हुआ है कि जैसे आपने सुना कि हम $3 अरब ढूंढने की फिर कोशिश कर रहे हैं फ्रेंडली कंट्री से। ये वक्त तो गुजार सकता है, ये मरहम तो रख सकता है, पर जो मरहम के रखना है जिस चोट पर, उसके अंदर जो कुछ हो रहा है उसको ठीक नहीं कर सकता। और उसको ठीक करने के लिए तो अब ये है कि एक मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी हो। मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी का ताल्लुक एनर्जी को सबसे पहले ठीक करना है और बाकी चीजों को ठीक करना है। जहां तक आप ये कहते हैं कि देखें हर जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है ना, जो भी इंसान टेक ओवर करता है, जैसे मैं बहुत बिलीव करता हूं कि पाकिस्तान को मरहम पट्टी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मरहम पट्टी पाकिस्तान के मसले को अब सॉल्व नहीं करेगी। आप किसी इसकी आसान मिसाल देता हूं ताकि लोग समझ लें। आपने अगर आज आप दोनों ने, आप ये सोचें कि आपने टेलीफोन कनेक्शन लेना हो, एक ही कंपनी हो और उसका नाम हो PTC, और आपने जाके वो टेलीफोन कनेक्शन लेना हो, तो आप सोचें, और वो स्टेट रन करती हो, तो आप सोचें कि आप पहले तो कितना घबराएंगे कि कितने फॉर्म भरने हैं, उसके बाद कई साल इंतजार करेंगे कि आपको वो फोन मिले। बिल्कुल। अगर हमने फोन को डीरेगुलेट ना किया होता, इस वक्त 4-5 कंपनीज ना एग्जिस्ट कर रही होती, ये कंपटीशन ना होता, तो वही हाल होता जो हमारा बिजली का हाल है। ये है वो कलीदी रिफॉर्म जो बिजली में। ठीक है डॉक्टर साहब, हुकूमत इमीडिएटली आपने कहा कि हुकूमत को पैसे अरेंज करने हैं, ये तकरीबन $2 से $2.5 अरब है जो पर मंथ हमें अगले 3-4 महीनों के लिए मुसलसल चाहिए। अगर अदर देन द रिसोर्सेज दैट वी हैव,
उसको देखते हुए अब मैंने जो कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ी उसमें, या बिटवीन द लाइंस इसहाक डार साहब बात करते नजर आए, उसमें हमारे LNG प्लांट्स हैं, हमारे कुछ सर्टन एसेट्स हैं, गवर्नमेंट उसके बारे में सोच रही है, चूंकि अभी सुकूक की अदायगी हमने की तो मुतज़ाद खबरें आ रही है, और ऑब्वियसली हमारे पास वो कंप्लीट क्लियर पिक्चर नहीं पहुंचती है नंबर्स की सूरत में, जिसके बाद हम ये फैसला कर सकें कि वेयर डू वी एक्चुअली स्टैंड। तो हुकूमत जिन खतूत पे सोच रही है, अच्छा, मैं ये भी याद है कि 2015-16 के अंदर भी ये बाकायदा तौर पे इसको रन किया गया था, और जो जुबैर साहब थे वो निजकारी के वजीर थे, उन्होंने इस पे जो एसेट्स हैं उसके हवाले से बड़ा काम भी किया था, इसकी वैल्यू वगैरह के हवाले से, लेकिन अभी तक उसका उस वक्त भी नतीजा नहीं निकला। फिर PTI की हुकूमत के भी मंशूर में शामिल था कि जी जो सफ़ेद हाथी हैं हम इनको बेचेंगे और उनसे जो पैसा आएगा वो मईशत में डालेंगे। इससे पहले हमारे पास कुछ 4G 3G लाइसेंसेस के पैसे, उन पे हमें उम्मीदें होती थी, वो भी अब नहीं रही हैं तकरीबन। तो फिर अभी ऑप्शंस क्या है? क्या हुकूमत इतने शॉर्टर टर्म में इतने बड़े फैसले कर सकती है? अगर नहीं, और ये हुकूमत ही कंटिन्यू नहीं रहती, जैसे कि दूसरी सियासी जमात मुसलसल पुश कर रही है, तो फिर तो ये मजीद अंधेरा ही नजर आ रहा है हमें आगे मईशत को लेकर। एक तो आपने इकोनॉमिक्स, चूंकि मुझे मालूम है कि पढ़ी भी है, सो आपने जो जायजा पेश किया वो बहुत ही बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट इन द सेंस कि आपने जो एरियाज हैं जहां से फंड्स रेज किए जा सकते हैं उनको हमारे सामने अच्छा रखा है। तो देखिए, शॉर्ट टर्म में तो हमें बायलैटरल फंड्स, यानी कि ममालिक जिनसे हमारी दोस्ती है, और हुकूमत इस वक्त तो यही कोशिश कर रही है कि उनसे सपोर्ट ली जा सके। दूसरे मल्टीलैटरल से मतलब है वर्ल्ड बैंक, ADB, AIIB, IDB, ये जो इंटरनेशनल अदारे हैं, इनसे फंड्स लेने हैं। और तीसरा, अगर IMF का प्रोग्राम चलता है। ये 3 ही एरियाज हैं जहां से हम फंड्स लेके अगले 2-4 महीने जो है वो जिसे कहते हैं ना मडल थ्रू करते हुए गुजर जाएंगे। ये मेरा बेस केस सिनारियो है जो पाकिस्तान के लिए। अब आ जाएंगे, क्या हम कोई प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं, क्या हम कोई इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं? देखिए, given the uncertainty in the country, given the amount of work that is required to sell the 2 LNG plants, the discos of Pakistan, ये हर सूरत होना चाहिए। ये मतलब कलीदी चीज है जो पाकिस्तान ने करनी है। जब आप जुबैर साहब का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं और जुबैर साहब बहुत इस पे मिलते थे और बहुत कोशिश हो रही थी कि हम इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलें। ये बात भी आपकी दुरुस्त है कि उस वक्त एक मूव अच्छी हो रही थी, IMF का प्रोग्राम कंप्लीट हो रहा था, पाकिस्तान इस तरफ चल रहा था। LNG पावर प्लांट्स तो हर सूरत में हमें बहुत शुरू में बेच देने चाहिए थे, बिकॉज उन पे बहुत कम डेट था उस वक्त, यानी कि वो अनकम्बर्ड थे, यानी कि जिसको आप सर्कुलर डेट कहते हैं, वो बहुत कम बिल्ड हुआ था। अब उसमें बहुत सी कबातें आ गई हैं। बहुत मुश्किल होगा कि अगले 6 महीने में इनसे कोई रिसीट्स ली जा सके, बट हम फिर वही पॉलिसी जो हमने पहले आपने भी बयान की, वही रखेंगे कि ये फंड्स, बाकी जो इजियर फंड्स हैं वो पिकअप कर लें और ये टाइम गुजार लें। बट मीडियम टर्म में बिल्कुल यही है जो हमने गुफ्तगू की। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान कि आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे। मईशत की जो सूरत हाल है उसके ऊपर हम बात कर रहे थे और किस तरह से हमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। इन पे भी कुछ बहुत अच्छे पॉइंट रेस किए। अल्लाह करे कि इस पे इम्प्लीमेंट हो और बेहतरी। और ज्यादा वक्त अगर डॉक्टर खाकान जैसे एक्सपर्ट्स हमारे टेलीविजन पे आके इकोनॉमी को डिस्कस करें रादर देन डिस्कसिंग पॉलिटिक्स एंड ऑल, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ मजीद बेहतर राय बनती चली जाएगी और हल निकलेगा। अगर हमारी दुआ है कि चीजें आसानी की तरफ जाए।